हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज मैं शुरू कर रहा हूं आपकी जो सतीश भाग एक पुस्तक है उसका जो काव्य खंड है उसका जो आपका अध्याय है रसखान के सवैये। तो आज आप रसखान के सवैये पढ़ेंगे और जितने भी सवैये हैं उनका अर्थ ग्रहण करेंगे। तो विद्यार्थियों, सवैयों को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं रसखान से संबंधित उनका जीवन परिचय। थोड़ा सा आप रसखान के बारे में भी जान लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय, यानी कि जो रसखान जी है उनका थोड़ा सा जीवन परिचय। रसखान, इनका जन्म सन 1548 माना जाता है। सन 1548 माना जाता है। देखिए, माना इसलिए है क्योंकि उस समय कुछ ऐसे प्रमाण मौजूद नहीं है जिनसे सटीक अंदाजा लगाया जा सके, सटीक प्रमाण तिथि मिल सके। इसलिए विद्वान मानते हैं कि 1548 के आसपास इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। जो रसखान थे इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। गोस्वामी विट्ठलनाथ अष्टछाप वाले, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, जो कृष्ण भक्त कवि थे, 8 कवियों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी, तो वही विट्ठलनाथ है। तो उनसे इन्होंने दीक्षा ली और फिर पहले ब्रज मथुरा में थे, फिर ये ब्रजभूमि में बस गए। देखिए, इनकी मृत्यु सन 1628 के आसपास मानी जाती है। बात करें उनकी अगर रचनाओं की, कृतियों की, तो जो उनकी उपलब्ध कृतियां हैं, सुजान एक है आपकी सुजान रसखान और दूसरी है आपकी प्रेम वाटिका। इसके अलावा उनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन किया गया है, जिसमें रसखान रचनावली में। तो रसखान रचनावली में उनके जितने भी रचनाएं हैं उनका संकलन किया गया है। अब जो आप यहाँ पर सवैये पढ़ेंगे, तो प्रस्तुत सवैयों में रसखान का ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। किसके प्रति? ब्रजभूमि। अब क्यों ब्रजभूमि? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ब्रजभूमि है वह किससे जुड़ी हुई है? वह कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो इस तरह उनके जो वे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए कृष्ण की जो भूमि थी संबंधित ब्रजभूमि, उसके प्रति वे अपना अनन्य प्रेम दिखाते हैं। इस तरह वह कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये पढ़ेंगे आप प्रस्तुत सवैयों में। विद्यार्थियों, पहला सवैया है आपका रसखान का। देखिए, रसखान क्या कहते हैं। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान कहना चाहते हैं कि वो हर हालत में अगले जन्म में, चाहे वो किसी भी रूप में उनका जन्म हो, वे हर हालत में वे कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज में, चाहे वो किसी भी रूप में जन्म लें। देखिए, वो कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, जो पशु हो तो कहा बस मेरे, चरों नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारण। देखिए, ये पंक्तियां रसखान इन पंक्तियों के माध्यम से अब क्या कहना चाहते हैं, अर्थ समझते हैं इसका। रसखान कहते हैं मानुष हो तो वही रसखानी। वो कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में, अगर मैं क्या होता हूं, अगर मैं मनुष्य बनता हूं, क्या बनता हूं, अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य बनता हूं, मनुष्य के रूप में जन्म होता है मेरा, तो मैं कहाँ बनना? बसों ब्रज गोकुल के द्वारम। तो मैं कहाँ बसना चाहता हूं? वो कहते हैं कि मैं जो गोकुल का जो ब्रज है वहां बसना चाहता हूं। जो ब्रज का जो गोकुल गांव है वहां पर बसना चाहता हूं, क्योंकि ये किसका गांव है? कृष्ण का। फिर वे कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे। वो कहते हैं हालांकि पशु, अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेना मेरे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अगले जन्म में मैं अगर पशु बना, क्या बना? पशु। चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं किसके साथ चरना पसंद करूंगा? नंद की धेनु। धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय। धेनु का अर्थ क्या होता है? गाय। तो वो कहते हैं अगर अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं जो नंद है, जिनका पालन पोषण, जिन्हें जो पिता थे कृष्ण के, जिनका पालन पोषण इन्होंने किया नंद ने, तो कहते हैं कि मैं इनकी ही
गायों के संग चरना चाहता हूँ अगले जन्म में, क्योंकि ये भी किस किस से जुड़ी हुई है, कृष्ण से। फिर वे कहते हैं आगे, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। वो कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में पाहन हूं तो, यानी कि मैं क्या हूं, पत्थर हूं तो, पाहन का अर्थ क्या होता है, पत्थर। अगर मैं अगले जन्म में पत्थर हूं तो वही गिरी को, मैं वही गिरी को, गिरी क्या होता है, पहाड़, ये जो देख रहे हैं आप पहाड़, क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे जो हरि ने एक छत्र बना लिया था इसका। जैसा कि कहा जाता है कि जब इंद्र जो पुरंदर थे, इंद्र के कोप से बचने के लिए उन्होंने इस पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और रक्षा की थी सभी गोकुलवासियों की, ऐसा कहानी है। तो वो कहते हैं कि मैं इसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, अगर मैं पत्थर बनाता हूं जन्म में। फिर वे कहते हैं जो खग हो तो, अगर मैं क्या हूं, खग, खग का अर्थ क्या होता है, पक्षी, खग क्या होता है, पक्षी, चिड़िया। वो कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में खग, पक्षी हूं तो बसेरो करो, बसेरो यानी मैं कहां पे बसूं, कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। कालिंदी, देखिए काली नदी जिसके किनारे कृष्ण खेला करते थे, उसके किनारे जो कदम्ब की डालन, यानी जो वहां कदम्ब है, कदम्ब का अर्थ होता है पेड़, कदम्ब का अर्थ पेड़ की डालन, उसके मैं डाली में बसना चाहता हूं। तो विद्यार्थियों, इस तरह कृष्ण कहते हैं कि अगले जन्म में मैं चाहे मनुष्य हूं, चाहे पशु हूं, चाहे मैं पत्थर हूं, चाहे मैं चिड़िया बनूं, मैं हर तरह से केवल कहां बसना चाहता हूं, ब्रज में, ब्रज के गोकुल गांव में, क्योंकि ये सभी किससे जुड़ी हुई चीजें हैं, कृष्ण से। किससे जुड़ी हुई हैं, कृष्ण से। तो इस तरह वे अपनी अनन्य भक्ति दिखाते हैं कृष्ण के प्रति। कौन, रसखान। तो विद्यार्थी, इस सवैये में भी जो रसखान है, उन्होंने कृष्ण से संबंधित जो उनका गोकुल है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम दिखाया है। सबसे पहले सवैया पढ़ लेते हैं। रसखान कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धौत के धाम, करीब के कुंजन ऊपर वारों। तो देखिए यहाँ पर जो रसखान है वो क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया। देखिए लकुटी का अर्थ होता है लाठी, क्या होता है, लाठी। कामरिया का अर्थ होता है कम्बल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कृष्ण आपके ब्रज में थे तो वहां पर जब वो गाय चराने के लिए जाया करते थे और जब वो ब्रज में रहा करते थे तो उनके पास लाठी रहती थी और कंबल भी उड़े रहते थे, वो उसमें ऐसे ही होता था पहना हुआ। तो रसखान कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो राज तिहु, तो मैं तिहु का अर्थ है तीनों, पुर का अर्थ है लोक, तो मैं तीनों लोक, अगर मुझे कोई तीनों लोगों का राजा भी बना दे और उसका राज भी है, को तजी डालो। तजी होता है त्याग देना। तजी का अर्थ क्या होता है, तजी का अर्थ होता है त्यागना। तो वो कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का, धरती आकाश पाताल, इन तीनों लोगों का मैं राज भी छोड़ सकता हूं अगर मुझे केवल उनकी लाठी और कंबल मिल जाए। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंदी की गाय चराई विसारो। और वो कहते हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, यानी कि जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, अगर वो मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधियों के भी जो सुख होते हैं उन्हें भी मैं त्याग सकता हूँ। देखिए ये सभी को प्राप्त नहीं होते, 8 सिद्धियां और 9 निधि। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दी हुई है। अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्व, लघिमा व वसित्व, ये आपकी क्या है, 8 सिद्धियां। और जो 9 निधियां हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरगोल, जो कि कुबेर की 9 निधियां मानी जाती हैं, संपन्नता का जो प्रतीक है। तो कहते हैं कि मैं सारी संपन्नता त्याग सकता हूं केवल किसके लिए, अगर मुझे नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए, जिससे कि मैं किससे जुड़ा रहूंगा, श्री कृष्ण से। फिर वे कहते हैं
रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और वो कहते हैं रसखान की मैं अपनी आंखों से अगर मुझे मौका मिला तो मैं केवल ब्रज के वन यानी कि वन, जंगल, बाग, जो वहां के उद्यान होते हैं, फुलवारियां, तड़ाग होता है तालाब, निहारो, मैं केवल उन्हें निहारता रहना चाहता हूँ। किसको? ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारते रहना चाहता हूँ। और इसके लिए देखिए कोटिक एक कंधौत, कोटिक क्या होता है? करोड़। कोटिक एक कलधौत के धाम, कलधौत के धाम क्या होता है? सोने चांदी के महल। किसके? सोने चांदी के जो महल होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं करोड़ों सोने चांदी के महल भी क्या कर सकता हूँ? छोड़ सकता हूँ। करील के कुंजन ऊपर वालों, अगर मुझे क्या मिल जाए? करील के कुंज, वहां की जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके ऊपर मैं इन सबको त्याग सकता हूँ। अगर मुझे ब्रज की जो गोकुल है वहां की अगर झाड़ियां, जो कांटेदार झाड़ियां हैं, अगर वहां भी रहने को मिले, मैं इन सब का सुख छोड़ सकता हूं। तो देख सकते हैं कि इन पंक्तियों के द्वारा जो रसखान है कितनी ज्यादा अपनी समर्पित भावना दिखाते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। और कृष्ण से भी देखिए यहाँ पर ये भी समझिए कि वो स्पष्ट रूप से कृष्ण का नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई चीजों का, जैसे ये लाठी है, ये कंबल है, और ये जो नंद की गाय हैं, और जो करील के कुंजे हैं, वहां पर कांटेदार झाड़ियां हैं, ब्रज के जितने भी चीजें हैं, तो ये सब किससे जुड़ी हुई हैं? सारी ये कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तो वे अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे।